तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई। मैं तो करम करे अति नीचे, पर तुम रखी मूली सगाई। परमहंस रामरतन महाराज जी के मुखारबिंद से अवतरित ये जीवनी, ये बीतक कथा हम सभी ब्रह्मात्माओं के लिए एक आई ओपनिंग जैसा है। ये बीतक उन सब प्रेमी ब्रह्मात्माओं के लिए वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो दरवाजा खोलती है जो बहुत समय से शायद बंद था। जो उम्मीद शायद चली गई थी वो दोबारा से जाग गई है कि प्रीतम मिल सकते हैं। उनका प्रेम और स्नेह इत ही मिल सकता है। फिर मंगा दो दीदार तो हिजा, दूसरी मिठड़ी गल सुना, ये संभव हो सकता है अगर हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करें, अगर हमारी लगन सच्ची है, चाहत पक्की है, तो महाराज श्री की तरह हमें भी हो सकता है। हमें प्रेम के लिए संसार में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलता है नहीं। बस इस दरवाजे से उस दरवाजे भटक रही थी ब्रह्मात्मा, और उसका काम चलता नहीं इसके बिना। उसकी खुराक है, उसका स्वभाव है, आनंद अंग है, वो श्यामा जी ने अंग है, तो प्रेम उसका स्वभाव है, उसकी खुराक है, और उसके लिए उसे जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसको उसे एक स्थान मिल गया, उसे एक दर मिल गया, ठीक है, एक चौखट मिल गई जहां पर वो तब तक अपना सजदा करेगी जब तक वो चौखट का दरवाजा खुल ना जाए और धन प्रीतम प्यारा मिल ना जाए, उसका दीदार और उसका प्रेम स्नेह मिल ना जाए। संभव है। अब उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है उस प्रेम के लिए, और उसे तरसने की भी जरूरत नहीं कि भाई मिलेगा तो धाम ही जाकर मिलेगा। महाराज जी की बीतक बताती यही संभव है। इसमें ना एक प्रश्न है जो लगभग 15 दिन से मेरे पास रोज आ रहा है, तो मुझे लगा इस बात को क्लैरिटी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदर साथ कह रहा है कि भाई महाराज जी इतना कष्ट उठा रहे हैं सदगुरु को ढूंढने के लिए, राज्य को पाने के लिए, घर से निकल रहे हैं, जंगलों में फिर रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो हम क्या करें? एक गृहस्थी सुंदर साथ क्या करें? जो हम लोग घरों में हैं, नौकरी व्यापार कहीं में लगे हुए हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, क्या हम लोग क्या करें? हम कहाँ किस जंगल में जाएं या क्या करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगा इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि सुंदर साथ का प्रश्न था कि बीतक से ऐसा लग रहा है कि शायद इसी से मिलेंगे। नहीं, बड़े महाराज जी खोज के लिए जा रहे हैं। लालदास जी तो खोज के लिए नहीं गए थे, श्री जी आए थे। बड़े महाराज श्री जंगल जंगल फिर रहे हैं। छत्रसाल महाराज जी तो किसी जंगल में नहीं फिरे, ठीक है ना, प्राप्त हुए फिर भी। बड़े महाराज जी भूखे रह रहे हैं, निर्वस्त्र स्थिति में भी रह रहे हैं, लेकिन श्री इंद्रावती जी तो नहीं रहे। तो हमें क्या करना है? गृहस्थी में रहते हुए, घर में रहते हुए हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर हम सब सुंदर साथ श्री राज जी की चितवन में दीदार और प्रेम चाहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए चमड़े की आंखों से नहीं मिलेगा, स्थूल शरीर से राज जी का प्रेम स्नेह और दीदार नहीं मिलेगा। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने यों पटरश खोल। तो ये तो रूहानी चीज है और आत्मिक स्तर पे ही प्राप्त होगी। तो
उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि हम जो रोजमर्रा में दुख दुख प्राप्त करते हैं, आपको उसको लेट गो करना होगा। कुछ भी देखिए, परिवार में जब रहते हैं कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ठीक है। संसार में है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि हर कोई आपके अकॉर्डिंग एक्ट करे ऐसा संभव नहीं है। आपका परिवार भी आपसे प्रेम स्नेह से बात करे और आपके अकॉर्डिंग चले, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी, आपका लैंडलॉर्ड भी, आपका एम्प्लॉयर भी, आपका ग्राहक भी, आपका हर कोई, ऐसा नहीं संभव ना। तो जो भी हमने दुख बना के रखा हुआ है अपने दिल में, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ सितम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, इसे लेट गो करना पड़ेगा। आपकी ये कुर्बानी है, क्योंकि जब तक हृदय में ग्रजेस है, किसी के लिए क्रोध है, नाराजगी है, या जब तक पास्ट एक्सपीरियंस का कोई दुख है और उसको आपने लेट गो नहीं किया, पकड़ा हुआ है, यार मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, मेरे साथ यूं किया, उसने यूं किया, तब तक हृदय उसको पकड़े हुए, तो धनी के दर्द को कैसे पकड़ेगा? जब तक आपने खेल को पकड़ा हुआ है, खेल को सच माना हुआ है, तब तक धाम को कैसे पकड़ेंगे? तो आपका तप तपस्या त्याग क्या है? जो भी धनी मेहर कृपा से, क्योंकि महाराज जी के बीतक से ये क्लियर हो गया। एक बार एक भोले सुंदर साहब कह रहे देखो रतनबाई ने बड़ा कष्ट दिया था ना इंद्रावती जी को, श्री जी साहेब को पहले जन्म में, इसलिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है इस जन्म में। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से कष्ट हम उठा रहे हैं जो माया में है। महाराज जी तो राज्य के लिए चल रहे हैं, ये तो सब फूल है, ये तो कमाई है, ये मेहर है। हमसे गलती ही आज तक ये हुई कि हमने अपने ऊपर हुई हुई या महाराज जी के ऊपर हुई हुई मेहर को कहर समझा। अगर उनके माता पिता बचपन में ना गुजरे होते, अगर उनके ताऊ उनकी जान के पीछे ना पड़े होते, उनके दिल में वो उनका, अगर उन्होंने वो गरीबी और भुखमरी ना देखी, तो वो वैराग्य आता ही नहीं। टूटे अंतस्करण से ही प्राप्ति होती है, टूटा अंतस्करण ही तो बढ़ता है धनी की तरफ, परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ। जब ये कांच के घर टूटते हैं, जब ये भ्रम खत्म होता है कि यहाँ कहीं सुख है, यहाँ कोई अपना है, तो जरूरी है सबके लिए, हमारे लिए भी और महाराज जी के लिए। तो हमारे ऊपर जो मेहर हो रही है, उसको जो कहर समझे हुए, उस गलती को ठीक करें। महामती जी वाणी में कहती हैं, हेड़ा सखत किए बिना लज्जत नहीं आएगी धाम की। अब हेड़ा सखत हमने औरों के लिए नहीं करना है कि दूसरों से रफ बात करिए, दूसरों के दुख सुख, ये नहीं कि परेशान कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य ने कहा था हेड़ा तो सखत होना चाहिए, टिश 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 नहीं। हेड़ा अपने लिए सखत कीजिए कि जो भी हो रहा है हुक्म से, जो भी हो रहा है, नाटक है, हम कौन है? बस इस नाटक को देखने वाली ऑडियंस है। जैसे अमित क्या है? अमित एक किरदार है जो नाटक में चल रहा है, मैं देख रही हूं अमित को। जितना मैं अपने आप को अमित से रिलेट करती हूँ, उतनी मैं दुखी होती हूँ, उतनी मैं इस खेल में फंसती हूँ। और जितना आप इसे डिटैच कर पाएंगे ना अमित से, जितना आप दृश्य और दृष्टा में फर्क समझ पाएंगे ना, और उसको पकड़ पाएंगे, तो काम बन जाएगा। मैं कौन हूं? मैं दृश्य नहीं, ये जो दिख रहा है वो क्या है? दृश्य, इंक्लूडिंग अमित। अमित भी क्या है? पर्दे पर। कौन सा पर्दा? राज्य के नेत्र, उस पर चल रहा है। मैं आज बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, लेकिन प्रश्न अच्छा है तो मुझे उत्तर गहरा ही देना होगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पकड़ पाएंगे। पर्दा क्या है? श्री राज्य के नेत्र, मूल मिलावे में। उस पर्दे पर ये दृश्य चल रहा है, सारा जो भी कुछ चारों ओर हो रहा है, ये दृश्य, हम दृश्य नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे, केवल ये वाणी का सार नहीं है, ये सभी धर्म ग्रंथों का सार है। जितने भी महापुरुष महामुनि ज्ञानी जन हुए, और जितने भी वेद शास्त्र और जितने भी अन्य ग्रंथों की रचना करी जिन भी महापुरुषों ने, उन सबका यही कथन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कि दुख से खत्म हो निवारण का, आत्म जागृति का क्या उपाय है कि दृश्य और दृष्टा का भेद समझकर अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूं। मैं अमित नहीं हूं, मैं वो हूं जो नाटक को, अमित को देख रही है, इस नाटक को। इसमें बहुत से किरदार हैं जो डायरेक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, उसमें से एक अमित भी है, मैं देख रही हूं। गलती इतनी हुई कि अमित से ज्यादा अटैच हो गई।
दुख तब भी होता है जब आप दूसरे किरदार को भी सच मानने लगते हो। नहीं होता, अरे यार इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, भाई इसके साथ तो बड़ा, तो भी आप खेल में आ गए, तब भी दुख होगा, तो भी आप भूल जाओ, आत्म जागृति होगी। तो आपका तप त्याग तपस्या क्या है कि हेड़ा सखत करके सब नाटक को नाटक जानना। महाराज जी अक्सर कहा करते थे, लगता है तुम्हें खुदा का इंतजाम पसंद नहीं आया, तुम जो नुक्स निकाल रहे हो, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, इसके साथ मेरे साथ, सब खुदा के इंतजाम के तहत है, सब डायरेक्टर के बाहर कुछ नहीं होता मूवी में। ठीक है, यहां तक कि राज जी कहते हैं हो सके जिसकी कोई मदद कर सको, आप कोई सेवा हो बन पड़े, जहां कोई सुंदर साथ या बाहर आप करिए, लेकिन हाय हाय उस किसी और के लिए भी ना कीजिए कि हाय बेचारे के साथ। अरे भाई जो भी कुछ हो रहा है, अब देखिए दो जने हैं इस खेल में, ठीक है, एक बार को ईश्वरी को छोड़ के जीव और ब्रह्म सृष्टि, ठीक, भाई ज्यादा से ज्यादा भ्रम होता है कि हम जीव हैं, ज्यादा से ज्यादा भ्रम होता है ब्रह्म सृष्टि है, कोई ईश्वरी तो मानता ही नहीं अपने आप को, है ना, इसलिए मैं उसको, तो अगर जीव है और आप सोच रहे हाय उसके साथ ऐसा हो गया, तो क्या है, वो उसका कर्म फल है, उसके साथ कुछ जुल्म नहीं हो रहा, परमात्मा के अकाउंट में 0.0001 रह रहा है, ठीक है ना, तो सब कर्म फल चल रहा है, इसमें बीच में आप पढ़िए ना। और अगर कोई ब्रह्मात्मा है किसी और को या खुद के लिए सोच रहे हैं, तो ये क्या है, ये धनी का हुक्म है, कर्म नहीं है, ये हुक्म है जो धनी ने दिखाना है, जो तुम्हें बनाने के लिए जरूरी है। जिस मुश्किल रास्तों से महाराज जी गुजरे या हम गुजर रहे हैं, ये सब हमें बना रहे हैं। कुछ हमें संसार से तोड़ेंगे कि जो हमारी आशा उम्मीद चाहनाएं संसार में थी, जो हमारा भ्रम बना हुआ था कि संसार में सुख है प्रेम है, वो तो तोड़ना जरूरी है, कुछ तो तोड़ेंगे, और कुछ कष्टों से निकालकर हमें बना देंगे कि यार यार ऐसे ही डरते थे, कुछ हुआ तो नहीं। राज राज करते करते महाराज जी बाल्य अवस्था में जंगल पार करके भेड़िया आया तो नहीं, अभी शेर आएगा, आगे चलिए जरा, कुछ किया तो नहीं, किसी न किसी हुक्म के तन के रूप में आसपास रहे हमेशा, अकेला छोड़ा तो नहीं, फिर निश्चिंत हो जाइएगा। ये हमें करना है। महाराज जी का रास्ता मुश्किल है तो आपका भी सरल नहीं है। रोज माया कहीं ना कहीं से आपको लज्जित करेगी, कहीं ना कहीं से तिरस्कृत करेगी, कहीं ना कहीं से डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगी, या तो प्रेम दिखाकर, या क्रोध दिखाकर, या आंसू बहाकर कि भाई किसी तरह तू मान ना मैं सच हूं। खेल पूरा प्रयास करेगा। महाराज जी का खेल अगर मुश्किल है तो आपका भी आसान नहीं है। आपको सब नाटक जानते हुए चलते जाना है। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। सोचिए तो सही, अगर महाराज जी जब घर से निकले, अगर एक पल के लिए भी उनके मन में आता मेरी 1 साल की बेटी है, मुझे याद करती होगी, उसका क्या हो रहा होगा, उसके दूध का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ होगा, मेरी पत्नी उसको बेचारी कैसे, तो क्या जो जो उपलब्धियां महाराज जी प्राप्त कर रहे हैं वो होती। पीछा ना देखिए। एक बार जब देवचंद्र जी को ये जागरूकता आ गई कि मैं कौन कहां से आई है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, 16 साल की आयु में निकल गए, तो पीछा मुड़कर देख रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने घरों से नहीं निकलना, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमें कहां निकलना है, हमें भीतर से निकलना है। किस तरफ, धनी की तरफ। 24 घंटे आगे जर्नी बढ़ाते जाओ अपनी, और उसमें जो भी कुछ हो रहा है सेवा कीजिए, करिए, मरिए नहीं। सरकार साहब कहते थे करो मरो नहीं। क्योंकि देखिए क्या है ना, बच्चे को चोट लगी आप दवाई लगा देंगे, उसके साथ बैठ के रोने से क्या हो जाएगा। घर में आप अगर कोई एक भी जागरूक व्यक्ति होता है ना, थोड़ा सा जो राज्य में लगा होता है, झूठ होता है, इट्स अ ब्लेसिंग। उसके होने से घर में आशीर्वाद रहता है, उनके वचनों से घर में संकुलता रहती है। आप देखिए जो थोड़ा सा जागरूक है, नाटक को नाटक मानता है, घर में भी जब भी परेशानी आती है हर कोई उसी को ढूंढता है। समाज में तो ढूंढता ही ढूंढता है सुंदर साथ में, घर में भी कहते भाई इसी से बात करके मन को शांति होती है, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है ना, तो वो पिलर बनिए अपने परिवार का, बन सकते हैं तो।
ये हमारी जर्नी है। और हमें जंगल नहीं जाना, लेकिन ये शादियों में, रिश्तेदारों में, बहुत ज्यादा ये पार्टियों में समय भी नहीं खराब करना, वहां भी नहीं जाना। अब आप कहेंगे तो ये तो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता सुंदर साहब जी, क्योंकि अगर महाराज जी घर से निकले, इंद्रावती जी नहीं निकली, लेकिन मित्र को देख के रास्ता बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे, खुद निर्णय कीजिए। आदि के कदमों पे कदम रखने को कह रहा हूं मैं। मुझे क्यों आपके रिश्तेदारों से छुड़वा कर कुछ मिलेगा, मुझे क्यों आपकी दोस्ती यारी खत्म करके किसी से कुछ मिलेगा। मैं वो बोल रहा हूं जो बीतक और वाणी कह रही है, क्योंकि वो समय खराब करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ समय नहीं खराब करेंगे, वो माया है। वहां माया बैठ के पूरी कोशिश करती कि जो तूने 1 घंटे वाणी पढ़ी है, जो 1 घंटे तूने सत्संग सुन लिया है, जो तूने सुंदर साथ का सानिध्य कर दिया, कैसे उसे वाइप ऑफ करके फिर खेल जितना करो। वो अपनी मेहनत करे। तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि हमें उससे बचाना है। मैं आज महसूस कर रहा था, महाराज जी आज हनुमान मंदिर से पहाड़ी चढ़कर पहुंचेंगे, ठीक है ना, कपिल ऋषि के आश्रम में। और क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, जहां से भी होते हुए आ रहे हैं, इस वक्त क्या है, टोटल शून्य है। मन में कोई विचार नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई और संकल्प नहीं, कोई और विचार नहीं, कोई और चाहत नहीं, केवल एक परमात्मा की। अभी आज की बीतक में या कल की बीतक में बड़ी सुंदर लाइनें आने वाली हैं। महाराज जी कहते हैं हम हमेशा अपने मन में गोते मारते थे, गोते मारते रहते थे कि कोई हीरा हाथ लग जाए। ध्यान अवस्था में रोज डुबकी लगाते हैं वो। तो बाहर से कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, तो हमें भी रोकना होगा ना, ब्लॉक करना होगा। अब अगर आपको जंगल में जाके किसी आश्रम मंदिर में बैठकर ध्यान नहीं करना, तो घर को उस तरह से बनाइए, अपने इस घर को। बाहर तो आप कुछ नहीं बदल सकते। वही दफ्तर में है तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा, बिजनेस है तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई है तो करनी ही पड़ेगी, हाउसवाइफ है तो घर का काम घर में रहना ही है ना। लेकिन अंदर वाले को टोटल एकांत, और जो अवॉइड कर सका जा सकता है वो तो अवॉइड कीजिए ना, जितना किया जा सकता है। और ये भी कब तक है सुंदर साथ जी, जब तक हम कुछ बन नहीं जाते। जागृत होने के बाद तो दादा गुरु भी महाराज जी को कहते हैं जब जा चाहो विचरो, जहां मर्जी फिर जाओ, कोई टेंशन नहीं, अब पूर्ण हो चुके हो, अब माया का असर नहीं होगा तुम पे। फिर आप जितना मर्जी से संपर्क साधिए, फिर मुझे विश्वास है आपका दिल वैसे नहीं लगेगा। एक प्रेमी आत्मा को कौन अच्छा लगता है, जो या तो राज्य की बात सुनाए और आपकी आंखों से आंसू आए, या वो सुने और उसकी आंखों से आंसू आए। एक प्रेमी आत्मा को तो वही माहौल अच्छा लगता है कि दिन रात बस उस प्रीतम की बात होती रहे। आप देखिए ना, पन्ना दरबार में श्री जी साहब जब सत्संग भी नहीं कर रहे ना, तो भी क्या कहते हैं कि कोई कीर्तन चला सुना दो। 14 बारी वाले दिन रात कुछ ना कुछ गजल, कवाली या पंजाबी भजन या कीर्तन के रूप में कुछ ना कुछ धनी का जिक्र चलता रहता है। तो ये हम गृहस्थी सुंदर साथ को करना है, ठीक है। हेड़े को सखत करके झूठ को झूठ मानकर पार करना है। अपने सारे ग्रजेस, सारे पेन्स जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ। राज जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, तू मूल मिला में बैठी, कुछ भी नहीं हुआ, बस नाटक है, बस खेल है, तूने पकड़ा हुआ, छोड़ दे इसे, सब छोड़ दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चुपाई सुनी। धनी ना देवे दुख तिल जेता, तिल का दाना सबसे छोटा होता है सभी दानों में, इतना भी हाथ में एक आई नहीं पाता उठाना चाहो तो, इतना भी नहीं देते धनी। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो शब्द करो विचारी जी, दुख आपन को तो होता है जो माया करत हो भारी जी। तुमने इसे भारी कर दिया, तुमने इसे सच मान लिया। धनी तुम्हें दुख नहीं दे रहे, छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, क्योंकि तू अमित है ही नहीं, तू तो मेरी रूह है, मेरे चरणों में बैठी है मूल मिलावे में। यहां से हमारी एबीसी शुरू होती है। आप यहां ही नहीं, और 90% सुंदर साथ ने यहीं पे पाँव नहीं रखा। आगे सारी कथा सत्संग सुन ली, सारी बातें कर ली, इधर उधर की निंदाएं चुगली कर ली, लड़ाई झगड़े कर लिए, और सारी बातें होती, यही बात नहीं होती।
कोई कोई विरली ही महफिल होती है जिसमें ये बात होती है, जबकि शुरुआत आत्म जागृति की पहले यहां से है कि तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरो वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन, तू है कौन। फर्स्ट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, हु आर यू। आप ये शरीर है, आप ये जीव हैं, आप अमित हैं, या आप आत्म हैं? आप कौन है? मैं आत्मा हूं। तू आत्मा है तो फिर किस चक्कर में पड़ी, पचड़े में पड़ी हुई है? मेरे साथ ये हो गया, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल रूहे राखी कबाए तले। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने सरकार साहब बताते थे, कहते जैसे ही बिल्ली, बच्चे खेल रहे हैं, मुर्गी के बच्चे, वो आराम से अपना दाना चुग रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे देखती है बिल्ली आई है, कहती चु 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 आवाज लगाती है, सारे बच्चे उसकी पर के नीचे आ जाते हैं। कभी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा सुंदर साथ को, आप देखिएगा, ऐसे छुपा लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है लाइव जिंदा बच्चों पे, कि एक बच्चा नहीं दिखता, सिर्फ मुर्गी दिख रही है बिल्ली को, छुपा लेती है। ऐसे धनी ने अपने चरणों तले मूल मिलावे में बैठा रखा है। तुम वो हो, कुछ नहीं हुआ तुझे, ना हो सकता। और इस बात ने ना बहुत सुकून दिया मुझे अपने जीवन में। धनी कहते हैं, अरे भाई सपने में कुछ नहीं होता और सपने में कोई नहीं मरता, फिर टेंशन किस बात? सपने में वर्ष से वर्ष क्या होता, आप जाग जाते हो। हम तो यही चाहते हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला होता उससे पहले क्या होता, आप जाग जाते हो, खत्म, इतना ही होगा, कुछ इससे बुरा नहीं हो सकता। नाटक है, भ्रम। आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल इस सत्य को अपने दिल में पकड़ के रखना, ये आप की तपस्या करिए तो आगे बढ़िए। और कुछ चीजों का एक गृहस्थ सुंदर साथ को नियम करना चाहिए टू लिव ए हैप्पी लाइफ। आत्म जागृति के पथ पर अगर आपको बढ़ना है, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले शुद्ध आहार, संतुलित पौष्टिक शुद्ध आहार। इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लीजिए, सैलेड्स लीजिए, घर का बना खाना खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए। इस तरह से भोजन कीजिए जो हल्का हो, पौष्टिक हो। जितना लाइट फूड की, देखिए ना महाराज जी 5-5 दिन में एक बार खा रहे हैं ना, तो कितना शरीर हल्का हो गया कि नींद भी नहीं और थकान भी नहीं, क्योंकि थकान और नींद दोनों पाचन क्रिया में आती है। ठीक है, अब जितना भारी हम सुंदर सा शरीर लिए बैठे हैं, घूम रहे हैं और सोच रहे हैं आत्म जागृति, वो बहुत दूर है, वो लाइन भी नहीं दिख रही है आपको आत्म जागृति की। ठीक है, कोई कोई पर ब्रह्ममुनि ऐसे हुए हैं, भारे शरीर में भी इतनी लगन है, वो एक अलग बात है। एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जैसे मैं अपने जीवन में स्वर्णा माता जी से मिला हूं और मैं समझता हूँ एक जागृत आत्मा थे, धाम गमन हो गया और शरीर भारा था, लेकिन वो उनका पल पल सुरता धाम, लेकिन वो रहनी उनकी पूरी ओवरऑल लाइफ कुछ और थी। कभी समय होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। अन्यथा एक जो नियम है पाने का, जो सरल तरीका है, वो क्या है, पहले हल्का आहार खाएं। फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, चपाती है, बहुत घी भी ना लगाइए, परोठे ना बनाइए बहुत ज्यादा, चावल है तो उसको पुलाव या बहुत घी भी डालकर तड़के तुड़के ना लगाइए, ताकि कोशिश ये होनी चाहिए जो भी पेट में गया वो 1 घंटे में डाइजेस्ट होकर निकल जाए। शरीर में ज्यादा देर टिके ना खाना, ताकि आप ध्यान भजन अच्छे से कर सकें और शरीर को ईंधन भी मिल जाए। सिर्फ इसलिए पहला मैंने बताया शुद्ध हल्का पौष्टिक आहार, हल्का आहार करना, खुराक थोड़ी हल्की रखा करें अपने। दूसरा, ऑन ए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन, ध्यान। जो सुंदर सा रोज ध्यान में नहीं बैठ रहा, उसको आवाज नहीं लगा रहा, उस जिसकी ये मनोकामना ही नहीं है कि मुझे धनी को देखना है, मिलना है, बात करना है, तो वो आत्म जागृति के रास्ते पे नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए सरल से सरल करने के लिए 5 मिनट का मेडिटेशन वीडियो बनाया। गाइडेड मेडिटेशन है, 15 मिनट्स का, हाफ एन आवर का। तो सिंपल से सिंपल है, आप उसको कान में लीड लगाइए, अपने सोफा, चेयर, जहां पे भी हैंड रेस्ट हो वहां बैठ सकते हैं, जहां भी अब अभ्यस्त आसन लगा के नीचे कुछ बिछाकर, लेकिन रोज ध्यान में बैठिए। निजानंद संप्रदाय को गर्व होना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे परमहंस हैं।
जो दिन रात तप त्याग तपस्या में लगे हुए हैं। कितना ध्यान करते हैं महाराज जी, कितना वो करते हैं, सिमरन कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, और हम 1 घंटा तो करें मिनिमम। मिनिमम 1 घंटा है, 10-15 मिनट से शुरू कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बनाइए, सेटिस्फैक्टरी रहता है। बढ़ाना फिर बहुत है आगे, ठीक है। तीसरा, नियम से सत्संग, और चौथा वाणी मंथन। वाणी मंथन क्या है? वाणी मंथन में आप खुद समझते हैं वाणी से कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर किताब पढ़ के सभी बच्चे पास हो जाते तो फिर टीचरों की जरूरत क्या थी। और सत्संग क्या होता है कि सतगुरु जो है जिनस से जिनस मिलाकर, कोई चौपाई कहाँ है, कोई चौपाई कहाँ है, उन सबको जोड़ के, और उसका जो मर्म है, एक्चुअल मर्म है, डुबकी लगाकर वो आपको देते हैं। तो सत्संग भी जरूरी है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले मैंने बोला आपको पौष्टिक और अच्छा आहार, हल्का आहार, व्यायाम इत्यादि अगर कर पाए तो और अच्छा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि रोज ध्यान करना है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि सत्संग करना है, सत्संग सुनना है किसी न किसी का। चौथा वाणी मंथन करना है, ठीक है। और पांचवा, जब जहां समय लगे सेवा करना। अगर आप प्रत्येक दिन कुछ अपनी से आत्म जागृति यज्ञ में कुछ सेवा की आहुति डाल पाए, कुछ श्रम दान कर पाए अगर रोज ऑन ए डेली बेसिस, तो ये अग्नि, ये जो यज्ञ की अग्नि है, ये और अच्छे से प्रज्वलित होगी, ठीक है। ये 4-5 नियम ग्रस्त आश्रम के लिए श्री राज्य महाराज ने बनाए हैं। इनको चलते हुए अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो हमको भी वो प्राप्त होगा जो महाराज श्री को प्राप्त हुआ। लेकिन ये 5 स्तंभ इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक भी स्तंभ नहीं निकाल सकते। अगर आप खाने पीने में ध्यान नहीं रहेंगे, शरीर बीमार रहेगा, मोटापे में रहेगा, काम कुछ भी नहीं करने देगा आपको। अगर आप क्या कहते हैं ध्यान में नहीं बैठते तो आप आगे बढ़ेंगे ही कैसे, राज्य से मिलेंगे ही कैसे? अभ्यास ही नहीं कर रहे, चाहत ही नहीं कर रहे। अगर आप सत्संग नहीं कर रहे तो राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी। अगर आप वाणी मंथन सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। और चौथा, अगर सेवा नहीं करेंगे तो बरकत नहीं होती। सेवा तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। सेवा से बाकी चीजों में बरकत आती है, आपके वाणी मंथन में, आपके चितवनी में, आपके सत्संग में, आपकी हर चीज में। जैसे अगर आप कोई गाड़ी, अपने घर की गाड़ी किसी मंदिर आश्रम को दे देते हैं दान में, तो फिर क्या है, उस आश्रम उसका ध्यान रखेगा ना कि उसको अच्छे से टायर बदलेगा, उसकी सर्विसिंग टाइम से कराएगा कि भाई कभी भी इस्तेमाल करनी हो तो काम आएगी। आपने चाहे जर्जर दी थी अवस्था में दी थी, है ना। अब आपने अगर ये गाड़ी धनी की सेवा में दे दी तो धनी को तो पता ही से कभी रात को 2 बजे उठकर भगाना पड़ेगा तो कभी सुबह 6 बजे भगाना पड़ेगा। इस गाड़ी की भी राखी फिर धनी करते हैं। तो आपकी जो मैंने पहला पॉइंट बोला ना, शरीर को साधना करनी है तो साधन का ध्यान रखना चाहिए, तो वो फिर राज्य रखेंगे क्योंकि सेवादार हो आप, ठीक है। तो ये 5 पिलर एक गृहस्थी के लिए हम श्री राज जी ने बताए, इसको चलिए। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो महाराज जी ने प्राप्त किया हम भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पिलर बताया, ये पॉइंट भी याद रखना है। और इससे पहले जो मैंने बताया कि हेड़ा सखत किए बिना धनी की प्राप्ति नहीं होती, कि लेट गो ऑल योर ग्रजेस, ऑल योर पेन एंड सफरिंग, की रोज रोज बुरा मनाना, दुखी मनाना छोड़ दीजिए। मेरे जीवन में ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, नाटक हो रहा है। और कभी बहुत ज्यादा परेशानी हो तो महाराज जी से अपने जीवन को कंपैरिजन करे, क्या इतना बुरा हो रहा है? अरे नहीं है। एक गीत है मुझे बड़ा ही प्रिय है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मेरे महाराज जी इतना अगर उठा सकते हैं तो हमारा तो बहुत कम है। इसको करके भी रोज पोछा मारिए, कोई दुख नहीं है हमें, यहाँ का दुख नहीं है, हमें दुख है तो तेरे मिलन का। उस दुख को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ जुटाइए, जो सामग्री जुटाइए, वाणी अंदर डालिए, भजन अंदर डालिए, कीर्तन अंदर डालिए, सत्संग अंदर डालिए, ताकि वो अग्नि और बढ़े और बढ़े, ठीक है। और उस अग्नि को बुझा दीजिए टोटली, वो वेस्ट कर रही है आपका टाइम संसार की अग्नि, तो काम बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तक हमने देखा कि महाराज जी जो हैं
एक हनुमान मंदिर में जाकर पहुंचे और बहुत ही सुंदर वो आश्रम था और दरवाजा हमेशा बंद रहा करता था, मुख्य द्वार, और छोटा चोर दरवाजे खुला था और वो भी जब भी अंदर कोई जाए तो बंद कर लेना था, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच में था और यहाँ पर हमेशा जो है जानवरों का खतरा बना रहता था। तो क्षमा चाहता हूँ, कपिल ऋषि नहीं थे, मतंग ऋषि थे का आश्रम था। मैं नाम याद करने में मेरे को थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो मतंग ऋषि के आश्रम में अब जब महाराज जी सुबह हनुमान जी के मंदिर में उठे तो सामने देखा एक सुंदर पहाड़ी जो घने वनों में निकलकर ऊपर उभर कर आ रही है, बड़ी सुंदर लग रही है और रमणीय लग रही है, और उसके ठीक ऊपर एक ताज की तरह से मतंग ऋषि का आश्रम दिखता है। और देखते ही महाराज जी के मन में इच्छा होती कि क्यों ना इस आश्रम के दर्शन किए जाएं, और अगर वहां कोई साधु महात्मा सदगुरु क्या पता वहीं बैठे हो मेरे, तो क्यों ना उनसे भी कुछ लाभ लिया जाए। अब ये बात जब वो अन्य साधुओं से पूछते हैं कि भाई यहाँ रास्ता कैसे जाया जा सकता है, मुझे दूरी बताइए, मार्ग बताइए, दिशा बताइए, तो सभी उनका मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो हमने कल की जो लाइन निकल छोड़ी थी, अपनी ओर मुखाकृत करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा, हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। महाराज जी ने कहा भाई ये तो हंसी ठट्टे करने वाले साधु हैं, अपने राम को चिंता क्या, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। जो शक्ति यहाँ तक लेकर आई है वो इच्छा वहां भी लेकर जाएगी। ठीक है, तो महाराज जी निकल पड़े। जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया, अब क्या है ना, देखिए आश्रम ये थे जहां महाराज जी थे, हनुमान जी के मंदिर में आश्रम में जाना है सामने तो ठीक है ना, थोड़ा राइट गए फिर लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट गए तो राइट हो जाओ, सीधे सीधे ही तो जाना। इस तरह से बुद्धि ने जहां जहां बताते गए कि ये रास्ता लेते गए। जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। निकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम को ढाल। मैंने जैसे कल बताया था ना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ जैसे ना, बड़ा मुश्किल चढ़ना, उसमें जैसे पेड़ बंद लगे उगे हुए हैं, उनकी जो लताएं लटकी हुई हैं या जड़ें निकली पड़ी, उसको पकड़ पकड़ के प्रॉपर माउंटेन क्लाइंबिंग करी महाराज जी ने। ऐसा नहीं कि ढाल है तो सिर्फ चढ़ना चढ़ना, बिल्कुल क्लाइंब करना है ऊपर। अब पतला दुबला क्या कहते हैं योगी का शरीर है, महाराज जी चढ़ते जाते हैं। अगर बीच में फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। महाराज जी जैसे जैसे पर्वत सीधा सीधा चढ़ते जा रहे हैं, कोई पांव रखने की जगह नहीं, कोई हाथ रखने की जगह नहीं, सीधी सीधी एकदम खड़ी चट्टान थी। तो जितना ऊपर गए 10 फीट 20 फीट 50 फीट, अब नीचे दे इतना नीचे दिख रही है धरती, जैसे अब पांव फिसला तो सीधा पाताल में जाए। इतना डेंजरस ये क्लाइंब था जो महाराज जी ने चढ़ा। इसीलिए वो साधु हंस रहे थे कि जो गया वो वापस नहीं आया, या तो रास्ते में जानवर खा गए या ये चढ़ाई से सीधा गिर गया व्यक्ति। तो जब महाराज जी चढ़ रहे थे तो मेरे दिल को डर लग रहा था आराम से इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट मेरा तो हो जाता है अभी तक में, कि चिंता हो जाती है मुझे कि अरे महाराज जी आराम से चढ़ो, कितनी ऊपर चढ़ गए, रहने दो, छोड़ो मैं तो मन ही मन में बोलते रहता हूँ। तो क्योंकि महाराज जी का वर्णन इतना सटीक है ना कि एकदम इमेजिन हो ही जाता है वो दृश्य कि ऐसा अच्छा ऐसा हो रहा है। वृक्षालिंगन की हुई थे, आपस में थे गुथे हुए, वो पेड़ पूरे आपस में ऐसे गुथे होकर दीवारें बना रखी थी, पूरी जगह ही नहीं पूरा जाने आने के लिए जंगल में। जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। अब जंगल में कौन पगडंडी बना है यहाँ, ये और ये तो इतना घना जंगल है कि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं, तो रास्ता ही नहीं है। और जहां आपस में देखो पेड़ गुथे पड़े हैं प्रॉपर, मतलब महाराज जी कह रहे रास्ते डंडियां हटा हटा के फाड़ फाड़ कर बनाना पड़ रहा था जगह जाने के लिए। जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान, उन्हीं मार्गों से होते हुए बड़े गए हम भी पल छिन, हम भी उसी रास्ते से चलते गए। थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते, थोड़ा रास्ता मिल जाता चलने का तो वो, वरना अदरवाइज इधर उधर से पेड़ वेड़ क्लाइंब करते चढ़ते उतरते रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के, बिल्कुल झाड़ियों में ऐसे हटा हटा के कांटे लगते हुए फिर ऐसे घुस रहे हैं, निकल रहे हैं।
तुके और बेतुके मार्ग, पल में विलहीन पल में अपाते। एकदम दिख रहा है मार्ग आ गया, चलते चलते अच्छा ही आगे पहुंचा देगा, एकदम रास्ता बंद, कुछ नहीं, अब कहीं नहीं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, अब निकलो टाप टूप के कैसे भी घुस घुसा के। 10-10 गज उपरांत और ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते। अब यहाँ आ गए, अब कहाँ जाए, 10 गज ही चले थे, अब कहाँ जाए। ओ ये तो पूरा ही पेड़ 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 है, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, फिर वापस जाओ, फिर दूसरे रास्ते से आओ। इतना मुश्किल कठिन मार्ग था। कहीं सघनता बड़ी भयानक, कहीं हड्डियों के पिंजरे। आप जा रहे महाराज जी तो वहां पर हड्डियों के पिंजरे पड़े। कहाँ पड़े हुए हैं? गुफाओं के आगे। किसकी गुफा? शेरों की। शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए खिलते अक्सर, खिले हुए पिंजरे पड़े हुए शेरों की मांग गुफाओं के आगे। महाराज जी वहां से निकले, मैं कहा बिल्कुल आवाज नहीं, सीधे सीधे चलते हैं, अपने को कोई आ ना जाए पाँव की भी आवाज ना करे, ऐसे निकलो या कोई और रास्ता निकले, यहाँ से क्यों निकलना है। वो गुफा दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है, 2 मिनट लगेगा वो भाई को बाहर आने में, कहीं और से चलते हैं महाराज जी मुझे तो भय लग रहा था भाई, महाराज जी निर्भय है, ठीक है। पिंजरे पड़े हैं भाई, मतलब किसी ने पूरा अच्छे से निपटाया बंदा यहाँ पे, या जानवर खाए हैं। शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से, खूब थे यहाँ पर। दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे, मतलब चलते फिरते, ऐसा नहीं रात को ही निकलते हैं कि कोई खतरा डर है उनको चिंता है। इतना सघन वन है, मनुष्य मात्र को नहीं है यहाँ पर, कोई आबादी नहीं है दूर दूर तक, तो दिन में भी ऐसी टहलते मस्ती में मिल सकते हैं, आमना सामना हो सकता है, महाराज जी कह रहे हैं। भय से किसी समय भी खाली जंगल को समझो ही मत, पथिक पहुंच जावे मंजिल तक, बड़ी बहुत बड़ी समझो किस्मत। जिस प्रकार घूमा करते हैं जंगल में धोले काले, लेकिन हमें मिला नहीं कोई उनके गली मोहल्ले कह रहे हमें कोई नहीं मिला, महाराज जी कह रहे ठीक है, कैसे मिलेगा। जबराइल सराफिल भेज दिए 2 आमर, निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। 2 किलोमीटर आगे पीछे का रास्ता साफ करते हुए जाते हैं जबराइल सराफिल, जहां से ब्रह्मात्मा निकलती है। प्राणाधार सुंदर साहब जी महाराज जी जंगल में, तो शहर को जंगल से कम ना समझना, वहां तो जानवर को फिर भूख लगी तो मारता है, यहाँ तो बिना वजह भी मार के खा जाए, यहाँ ऐसा जंगल है। लेकिन हमारी चिंता की बात नहीं है महाराज जी, अगर उस जंगल में निश्चिंत है तो हमें भी निश्चिंतता रहना चाहिए कि हमारे सर पर भी श्री राज है जबराइल असराफिल। भय ना मौत का सिद्ध नाक की, बढ़ गए हम भी ऊपर। महाराज जी ने क्या बोला? भय ना मौत का। इसके 2 कारण हैं। पहला, महाराज जी बाल्यावस्था में ऐसे जंगल पार कर चुके हैं श्री राज कृपा से, तो कॉन्फिडेंस है कि मेरे सर पे कोई है, ठीक है। दूसरा, अभी थोड़े समय पहले ही खुद ही तन छोड़ना चाह रहे थे कि या तो मिले परमात्मा या तन छूटे, तो उन्हें इसलिए भी चिंता नहीं है। आप अगर इस लेवल की डेडिकेशन रखकर चलते हैं ना कि या तो तू मिले या तन खत्म हो, और कोई वजह ना हो अगर आपके पास जीने की, तो फिर आपके भी जीवन से भय खत्म, ठीक है। तो महाराज जी कहते नाक की सीध के चलते गए। अब आश्रम दृष्टि में आया, अब उस पहाड़ के नीचे आकर खड़े हो गए जहां पर ऊपर आश्रम है, वो दिख रहा है, अब वन वगैरह पीछे रह गए। एक चौतरे के ऊपर अब ये जो चट्टान है बिल्कुल टॉप में जाके उसको फ्लैट काटा हुआ है, तभी तो आश्रम बनाया ना, तो वहां उसके ऊपर वो बना हुआ है, एक चबूतरा कह लो या वो कह लो फ्लैट एक है ना। लगे ढूंढने रास्ता ऊपर का हम घूम घूम करके, पूरे पहाड़ का परिक्रमा देख रहे हैं, कहीं से आश्रम में घुसने की जगह ही नहीं है, मगर मार्ग बिल्कुल नहीं पाया। थी दीवार किले जैसी, चारों तरफ आश्रम की दीवार किले की जैसे थी, और कोई एक दरवाजा नहीं है इस आश्रम का, ठीक है। मैंने जैसा बताया आज भी ये आश्रम है, ठीक है, तो कहीं पे भी इसके चारों तरफ दीवार नहीं दिखी महाराज जी को। अब सॉरी दरवाजा नहीं दिखा। और अब ये क्यों है इसका सुनिए। चढ़े जानवर ऊपर कैसे, उनकी ऐसी की तैसी। इतनी ऊंची दीवार और दरवाजा न बनाने का उद्देश्य क्या है कि जानवर चढ़ ही ना पाए, क्योंकि चीता है, तेंदुआ है, भालू है, ये तो चढ़ जाते हैं, अच्छी क्लाइंब मारते हैं। शेर है, इसकी शेर चीतों की छलांग 10-10, 15-15 फुट की होती है, अगर उन्हें शिकारी ने समझ में आ जाए तो। और
तो कोई भी इस तरह का जानवर पहुंच के नुकसान ना पहुंचाए, भंग ना करे साधना को, इस तरह से किले को बनाया गया था कि निश्चिंतता के साथ अंदर व्यक्ति ध्यान में बैठे। चारों ओर घूमकर आखिर यह अंदाजा लगाया फिर, हिंसक जंतु ऊपर ना पहुंचे, मार्ग ना छोड़ा इस खातिर। कोई स्टेयर्स, सीढ़ियां, कुछ बनाया ही नहीं गया, सीधी खड़ी किले की तरह ऊंची दीवार है और कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया कि कोई चढ़कर गलती से भी ना आए। मार्ग ना रखा बुद्धिमता की ही बात नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ी यूं नहीं बनवाई। कितने जानवर हैं चारों तरफ, इसी कारण यहाँ पर सीढ़ी पौड़ी नहीं बनाई। जिसने आश्रम को बनवाया पौड़ी भी बनवा देता, नहीं तो महाराज जी का इतना आश्रम बना दिया तो पौड़ी भी बना देता। मगर जंगली जानवरों से टक्कर रोज कौन लेता, इस चक्कर में रोज जानवरों से कौन लड़ाई झगड़ा यही करता रहता, तो ध्यान साधना कैसे होती। अब मैंने ये सोचा कि कितना उत्तम स्थान है ध्यान के लिए, चारों ओर घना वन, प्रकृति प्रकृति, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, सब कुछ है, और ध्यान भंग करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं आ सकता। जानवर तो छोड़ो, क्योंकि चारों तरफ खूंखार जानवर पहरे पे हैं। अगर एक बार आंख बंद करी तो समाधि लगाए रखे सालों साल, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करने आ पाएगा, किसी मनुष्य में भी हिम्मत नहीं, और जानवर भी नहीं चढ़ पाएगा। कितना उत्तम स्थान है देखिए। ऋषिवत देखो, पुराने कैसे ऋषि हुआ करते थे, साधक हुआ करते थे पुराने समय के, जिसके में ये आश्रम बना हुआ। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा जी हुए हैं हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये मतंग ऋषि ने देखिए कितना अच्छा ये आश्रम बनाया था, और यहीं पर बाली आकर छुपा भी था। देखिए सुनिए, पहरा हरदम का रहता जाता, विघ्न रह रहा करता हर वक्त। किसी को तो पहरे पर ही रोज बैठना पड़ता, रोज कि भाई तुम, हम ध्यान कर रहे हैं, तुम पहरे पर बैठो, और विघ्न रहता। चैन ना लेने देते हिंसक जीव जंतु वन के कम वक्त। एक जगह दो एक पत्थर को देख देख कर हम जचा, एक दो पत्थर मिले, थोड़े से उभरे हुए निकले हुए, करे अच्छा ये शायद रास्ता है। ऊपर को आने जाने का एक जगह कुछ चिन्ह मिला कि यहां से जाया जा सकता है। उसी जगह से जड़ें पकड़कर, लेकिन चढ़ना कैसे, पेड़ों की जड़ें लटकी पड़ी हैं, उसको पकड़ पकड़ कर चढ़ ही गए घिसरा घिसरा। देखा तो था एक चबूतरा और चौखुटा खुला हुआ, एक बहुत विशाल चबूतरा, बिल्कुल फ्लैट समतल जमीन माउंटेन के ऊपर, और वहां एक चौखुटा खुला हुआ। वह दरवाजा नहीं था बल्कि कटी हुई थी एक चट्टान, मतलब चौखट कह सकते हैं, चौखुटा मतलब चौखट, कोई दरवाजा नहीं है, ये शिला काटकर बना रखा अंदर जाने का रास्ता। पर्वत की चोटी तराश कर समतल कर रखा मैदान। ये पूरा आश्रम एक पर्वत की चोटी को काटा है, और उसी को तराश कर ये रूम्स वगैरह जो इसके 3 या 4 भाग हैं वो बनाए हैं। ठीक है, कौन ईंटे कौन ढोके थोड़े ऊपर कोई लाया होगा, उसी रॉक को ही काट काट कर ये पूरा आश्रम बना दिया गया, और पूरा समतल एक फ्लोर ऊपर बना दिया गया। आश्रम के बाहर चबूतरे की सब भूमि खाली है, बहुत लंबा एरिया खुला है जिसपे कुछ भी नहीं बना, खाली है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे आप खड़े हो सकते हो। चारों तरफ देखोगे तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ना रूम है, ना वॉल है, ना कुछ है। तबीयत फड़क गई जाते ही छटा देखकर आश्रम की, इतना सुंदर आश्रम, इतना रमणीक आश्रम देख के महाराज जी कहते हम गदगद हो गए। एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही मन की। सात्विकता में, आध्यात्मिकता में कुछ अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही आनंद होता है। ठीक है ना, वैराग्य में एक अलग ही सुख होता है, देखते भी आनंदित होता है, करने में तो कितना आनंद होगा सोचिए। तो महाराज जी ने जब ये देखा, कहते इतना सुंदर आश्रम, इतना सुंदर स्थान किसी ने ध्यान के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और अभी भी यहाँ कोई है, मतलब उस वक्त तो कोई ऋषि जिन्होंने बनवाया तो बनवाया, आज भी कोई यहाँ पर है। तो महाराज जी गदगद हो गए। चारों ओर भयंकर प्रहरी, मैंने कहा ना प्रहरी कौन है, जानवर चारों तरफ, आ ही नहीं सकता कोई भंग करने। पर्वत की अतुंग शिला, और उतनी ऊंची शिला की जानवर भी ऊपर नहीं आ सकता। इससे उत्तम तप करने का और स्थान कहाँ रखा कि आप बैठे तो सालों साल बैठे रह गए।
कोई बोलने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं। मैं तो ये आश्रम सुना और सोचा है काश महाराज जी के साथ हम भी होते, हमने भी कुछ ध्यान किया होता, यहाँ बैठे होते। क्योंकि ना बहुत अच्छा आश्रम है। अभी मैं आपको वर्णन पूरा बताता हूँ। एक जगह है जहाँ गड्ढा है, पूरा वो तालाब जैसा बना हुआ है, जिसमें बारिश हो तो पानी स्टोर हो जाए पीने के लिए, आपको पानी लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यहाँ वृक्ष हैं जिन पर फल लगे हुए हैं, तो खाने के लिए भी इस व्यवस्था है। तो कहीं आपको जाना आना परेशान होने की बात ही नहीं है, आराम से बस ध्यान करो और मग्न रहो सत्य में। इससे उत्तम तप करने का और स्थान कहाँ रखा, किसकी है मजाल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया। किसकी मजाल है, कौन दुनिया यहाँ आ सकती है भंग करने के लिए। स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ। देखिए हमें ना अंबानी अडानी के घर अच्छे लगे होंगे, हमें दुनिया में करोड़ोंपति अरबोंपतियों के घर अच्छे लगते होंगे, लेकिन जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा फकीर होता है, जो सच्चा साधु होता है, उन्हें ऐसी जगहें अच्छी लगती हैं। उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जो मार्बल जड़े हुए शैंडिलियर लगे हुए आलीशान महल होते हैं ना, उनमें कोई सुकून की एक सांस नहीं होती। हर के मन काले, हर के मन में काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार झगड़े तब हाहाकार होता है। जिसके पास सब कुछ है उसे उसको लगता है मेरे पे कुछ भी नहीं है। और जो फकीर होता है जिसके पास कुछ नहीं, हो सका तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। क्योंकि मेरे पास क्या टाइम है, किसके लिए, परमात्मा को याद करने के लिए। मेरे पास सारी जिंदगी है तेरे इंतजार के लिए। ये जीवन सुंदर है, सही जीवन ये है। ये माया ने तत्वों में, मेटीरियलिज्म में इतना फंसा दिया। 5 तत्व मिल मोहल रचायो या में रहा हर कोई, इसमें इतना उलझा कर रख दिया, लेकिन इसमें सार नहीं, कोई सुख नहीं। संसार जड़ है, कोई वस्तु सुख नहीं देती सुंदर साथ जी। चेतना को तो चेतना ही सुख देती है, रूह को तो इश्क और प्रेम में ही आराम है। किसी वस्तु में कैसे आराम आ सकता है? मैं आपकी झोली में कोहिनूर हीरा भी लाके दे दूं, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं आपके आगे एक से एक सुंदर लिबास लाकर रख दूं, क्या करोगे? कोई अगर प्रेम से देखने वाला नहीं, और जो आपसे प्रेम करता हो, तो महाराज जी जैसी भी स्थिति होगी तो भी वो आपको प्रेम से देख रहा हो। कहीं आप धनी का सच्चा प्रेम पालोगे तो फिर आप इससे परे हो जाओगे। ये सुंदर जीवन है। कुछ ऐसे बनिए, कुछ जीवन में विरक्तता लाइए, वैराग्य लाइए और उसका सुख लीजिए कुछ। तो महाराज जी को तो यही स्वर्ग लग रहा है, क्योंकि यही एक्चुअल स्वर्ग होता है। स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ वहां। यही भाव हमें भी अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर घर में हम एक ऐसा स्थान बना पाए, या पूरे साल में एक ऐसा स्थान बना पाए या जा पाए जहां हम ध्यान कर सके दिन रात बिना इंटरप्शन के, टोटल हम आइसोलेट होकर दिन रात हमारे दिल में विचार चल पाए राज्य का, तो वही स्वर्ग है। उस स्वर्ग को ढूंढिए, उस स्वर्ग को बनाने की कोशिश कीजिए, इसको बनाइए। ठीक है? स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ वहां, अलग थलग एक झूठे जग से, अलग इस झूठे जग से अलग थलग। मुझे ऐसा लगता है, आप कभी देखिएगा पन्ना जी, आप कभी, मैं तो आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत गया हूं कई कारणों से। आप देखिए पन्ना जी से आप कहीं भी जाइए, जबलपुर की तरफ जाइए, यहाँ खजुराहो की तरफ बढ़िए, आप जिस दिशा में भी जाइए आप चेक देखिएगा, हमारे पन्ना धाम, पन्ना जी के आबादी के बाद जंगल ही जंगल मिलेगा चारों दिशाओं में। ठीक है? और ये आज की स्थिति है, तो सोचिए आज से 300 साल 400 साल पहले जब श्री जी आए तो ये धरती का स्वर्ग था। खजुराहो से आते तो रास्ते में वो लगे होते हैं कि यहाँ शेर है, ध्यान से करिए, वो करिए ना। तो आज भी इतने जानवर हैं वहां पर और लोग फॉरेस्ट के लिए घूमने जा रहे हैं। सोचिए श्री जी के टाइम पे पूरी चारों तरफ दूर दूर तक वनीवन, प्रहरी जानवर, और बीच में बनाया श्री जी साहब ने ये पन्ना धाम।
अब मैंने बताया था जब बीतक हुई थी, दोबारा आएगी, मैं दोबारा बताऊंगा। जीवन जीने के लिए जो उपयोगी वस्तु थी वो था जल, वो किलकिला नदी रख रखी थी, लेकिन उस पर वो डाल रखा था विष कि हम आएंगे, नहीं तो फिर आबादी बच जानी थी अगर यहाँ पर नदी होती सही तो हम आएंगे, अमृत कर देंगे और काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आकर जब मोमिन आए और ध्यान करते होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही नजारा होता होगा कि दूर दूर तक वन ही वन, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, पर मोमिन सुबह बैठे तो रात तक ध्यान ही ध्यान चल रहा है बंगला दरबार में, और कुछ कोई डिस्टरबेंस ही नहीं। और फिर भी बीतक में अष्टपहर में आता कि प्रहरी लगाए जाते थे कि जीरो इंटरप्शन होना चाहिए। पहले पन्ना दरबार में एक स्टिकनेस होती थी, इसकी सेक्रेसी इसकी मेंटेन रखा जाता था कि कोई एक सेक्रेटरी वो है, हो रहा है, पद्धति है ये ध्यान। तो अलग थलग इस झूठे जग में, पूरे जग झूठे में एक अलग थलग धरती महाराज जी को देख के बड़ी अच्छी लगी कि झूठ से ये अच्छा है, महलों से ये अच्छा है, विषयों का चिन्ह मात्र नहीं, विषय विकार चिन्ह मात्र नहीं, ख्याल भी नहीं आया ऐसे वैराग्य विरक्त स्थान में ना आपको। क्योंकि जो भी हम देखते हैं ना और जो हम सुनते हैं उससे ही हमारे अंदर विषय विकार पैदा होते हैं। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव निर्विकारी होता है। ये जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं अच्छे बुरे, जो भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये कहीं ना कहीं से ओरिएंटेड होते हैं, कुछ सुना या देखा होता है। लेकिन जब आप ऐसे स्थान पर हो तो कहां आएगा, फिर आप अपने शुद्ध रूप में खड़े हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कचरा ना, जैसे अभी पीछे जब कोरोना हुआ तो सारा लॉकडाउन हुआ पूरे भारत में, तो आसमान दिखने लगा, तारे दिखने लगे है। पंजाब में एक बहुत अजब गजब घटना घटी, लोगों ने छतों पर चढ़ के वीडियो शूट करना शुरू कर दिया कि जलंधर से दूर एक बहुत दूर 100-200 कितने किलोमीटर पर्वत हुआ करता था जो कभी किसी ने नहीं देखा था। बड़े बुजुर्ग कहते कि हम 100 साल पहले जो बुजुर्ग थे या 90 साल उन्होंने देखा था, वो इतना क्लाइमेट क्लियर हो गया कि वो भी दिखने लगा, है ना। तो प्रकृति ने अपने आप को खुद स्वच्छ कर दिया, आपने गंदगी करनी छोड़ी। तो ये प्रकृति का नियम है, अपने आप हवा चली, अपने आप सब हुआ और फिर शुद्ध हो गया। ऐसे ही जब ऐसे आप एकांत में बैठते हैं, कान में कुछ नहीं जाने दे रहे, आंखों से कुछ नहीं देख रही है, टीवी मोबाइल सब डिस्कनेक्ट होकर आप बैठ जाते हो, करते 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 अंदर भी सब शुद्ध हो जाता है, सब सफाई हो जाती है, क्लीन 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 क्लीन, और फिर आ जाता है, फिर आप अपने मूल स्वभाव मूल में खड़े हो जाते हो। ठीक है ना? ये इसलिए महाराज जी कह रहे हैं विषयों का चिन्ह मात्र नहीं, धन्य धन्य स्मृति मतंग की। महाराज जी कहते हैं सबसे पहले मैंने इस आश्रम को देख के मतंग ऋषि को स्मृति में लेकर प्रणाम किया। कैसे ऋषि थे, ऐसे महर्षि थे, ऐसे स्थान पर तप किया करते थे। तुझमें मिथ्यावाद नहीं। महाराज जी कहते हैं ढोंगी तो बहुत देखे, साधु तो बहुत देखे, लेकिन मतंग ऋषि आप में कोई मिथ्यावाद नहीं। उन खरे संत थे आप, खरे साधु थे आप, खरे संत वो थे, हैं ऋषि थे आप। कैसी जगह पर आप बैठा करते थे। छटा देखकर तेरी अब भी मन हलोरे लेने लगा, लगता था यह ऋषि मतंग मानो अब भी इसमें रहता। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी यहाँ है। सुंदर स्वच्छ पड़ा था बाहर, तिनका नहीं एक ऊपर, एक तिनका नहीं है पूरे प्रांगण में। तो ऐसा लगा कोई यहाँ रहता है, मतंग ऋषि या कोई भी साधु जो आज भी यहाँ झाड़ू वगैरह करके, एक तिनका नहीं तो पेड़ गिरे पत्ता गिरे कुछ तो गिरता, कुछ तो डस्ट हो, कुछ तो हो, नहीं है कुछ भी। जैसे अभी झाड़ कोई निपटा हो, कोई साधु इस पर। लता और झाड़ी जंगल की बनी खड़ी थी किले समान, चारों तरफ लताएं और झाड़ियां जो किले के समान बनी हुई थी। देखिए मैंने कहा ना, फल फूलों से लता वृक्ष के फूकी सुंदरता ने जान। चारों तरफ फूल, लताओं पे फूल ही फूल लगे हुए, तो बिल्कुल ब्यूटिफिकेशन हुआ था, प्राकृतिक ब्यूटिफिकेशन हुआ था। और फल लगे हुए हैं, आहार और सुंदरता दोनों देते हैं फल भी। अगर आप लोगों ने कभी देखे हो ना पेड़ों, हमने तो फल खरीदे हैं, कभी पेड़ों पर लगे देखिए, बड़ा सुंदर लगते हैं पेड़ों के फलों के बागीचे, और बड़ा सुंदर कलर और वो देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर यहाँ का नजारा है।
दृश्य देखकर मनमोहक उनसे मिलने का चाव हुआ। जो यहाँ बैठे आज भी ध्यान कर रहे हैं, महाराज जी के दिल में उनसे मिलने का चाव हुआ। किस प्रकार से होंगे वे जिसके घर में भाव हुआ, जिसका ऐसा घर हो, कैसे होंगे महाराज जी सोचने लगे, बड़े खुश हो गए। मैं आपको बता नहीं सकता हाउ एक्साइटेड ही वाज। महाराज जी सो एक्साइटेड कि इतना सुंदर घर, ऐसी जगह कोई रहता है, हाय उनसे मिलकर तो क्या नहीं हो जाएगा। ही वाज सुपर एक्साइटेड। क्या करते हैं सुनिए अब। है विरक्तता का प्रतीक। वो जो भी व्यक्ति है वो कौन है, एक्चुअल में विरक्त है। वो पेटू बाबा नहीं है, वो ढोंगी बाबा नहीं है जो जितने अभी रास्ते में महाराज जी को मिलते आ रहे हैं। ये वाकई विरक्त है, ये सच्चा परमात्मा का भक्त है। क्योंकि ऐसी जगह पे आप रह ही नहीं सकते इसके बिना। 5, 10, 20 कोई नहीं रह सकता अन्यथा, जब तक सच्ची लगन ना हो, इस वक्त भी सच्चा ध्यान ना हो। जिस जगह उन्हों का था वासा, हृदय मचल उठा दर्शन को, क्योंकि बेचारा प्यासा था, मन प्यासा था। महाराज जी कह रहे सदगुरु की तलाश में, सत्संग साधु की तलाश में मन प्यासा था, इसलिए जो है व्याकुल उठा। ठीक मध्य में, मैंने बताया ना कि इस चबूतरे के ठीक मध्य में, चबूतरे के था छोटा सा ताल, नेचुरल वाटर रिसोर्स के लिए कि बारिश और पानी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बारिश के पानी से ज्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो वो पानी बरसे और यहाँ इकट्ठा हो जाए। फिर उसके बाद भी क्या होता है, जो साधु जन होते हैं और ऐसी स्थान जब होते हैं ना सुंदर साथ जी, थोड़ा बहुत अगर आप कहोगे कि भाई चट्टान से बह बह के चारों तरफ ढिलान बना दी जाती है और इस गड्ढा को बना दिया जाता है, तो चारों तरफ से जो भी पानी गिरता है पूरे प्रांगण में वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब आप कहोगे तो थोड़ा बहुत तो डस्ट आ ही जाएगा भाई जो प्रांगण में होगा, नहीं, वो क्या होता है, सेटल हो जाता है। अगर उस पानी को आप थोड़ी देर भी छोड़ दो ना, 2 घंटा भी छोड़ दोगे तो डस्ट बिल्कुल नीचे चली जाती है, ऊपर बिल्कुल शुद्ध पानी हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा ही ऑर्गेनिक वाटर हो जाता है ये। मैंने ऐसे स्थान देखे हुए इसलिए मैं जानता हूं, और यहाँ कैसे सरवाइव किया जाता है इसलिए मुझे पता है। जिसमें बरसती पानी एकत्रित होता अपने आप, बरसती पानी अपने आप बारिश होएगी, चारों तरफ का प्रांगण का वाटर यहाँ ड्रेन होकर आ जाएगा। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें, जब देखा हमने सोचा, सर्वप्रथम स्नानादि से निपट जाओ प्रगति इच्छा। महाराज जी के दिल में इच्छा हुई कि फटाफट इसमें स्नान कर लेते हैं। तो उस ताल में उतरे नहीं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, ठीक, सिर्फ स्नान का नहीं हो सकता है। तो अपने पास जो उनके पास एक वो था ना, लोटा था, उससे भर भर के किनारे में बैठकर जल डाल दिया। ना साबुन ना तौलिया कुछ है ही नहीं, बस इस तरह से स्नान आदि होके निर्वित्र होके फ्रेश हो गए महाराज जी। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें, जब देखा हमने सोचा, सर्वप्रथम स्नानादि से निपट जाओ प्रगति इच्छा। दर्श परश पश्चात हुआ करते पहले होता स्नान। अगर आप दिन में 2 बार भी ध्यान में बैठते हैं ना सुंदर साथ जी, तो एक कोशिश कीजिए, या कोई लोग सुबह नहीं बैठ पाते, शाम या रात में ध्यान में बैठते हैं, तो कोशिश क्या करा करें, स्नान करके ध्यान बैठें, आपको बहुत लाभ होगा। अगर जैसे दोपहर में, शाम को, रात को कभी भी बैठे या सुबह बैठे, कोशिश कीजिए। स्नान करने के बाद दर्शन का लाभ, एक अंदर शरीर की ऊर्जा कुछ और हो जाती है। अब इसके बहुत से साइंटिफिक और आध्यात्मिक रीजन है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप इस बात को एज इट इज मान लेंगे तो लाभ होगा। थोड़ा एक मोटा एक सिंपल आपको लॉजिक और दे देता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा क्या होता है कि जैसे आप बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है ओवरऑल बॉडी में, तो अपने आप में एक बॉडी को प्रॉपर ऊर्जा मिल जाती है, नींद चली जाती है और एक आप फ्रेशनेस फील करते हैं। शरीर रिचार्ज होता है और बिल्कुल थकान नहीं होती, तो ही ध्यान उत्तम होता है। किसी से मिलना लेजी एटीट्यूड के साथ, लथार्जी के साथ थोड़ी मिला जाता है किसी से। दर्शन या मिलन कब अच्छा होता है, जब आप फुल ऑन एक्टिव होते हैं। इसलिए जो पवित्र होकर दर्शन करने जावे है बुद्धिमान। महाराज जी के शब्द मेरे नहीं है, ठीक है। जो दर्शन स्नान करके ध्यान में बैठे वही बुद्धिमान है। बैठ पाल पर। अब ये जो ताल है, मुझे ऐसा लगता है, पाल मतलब क्या होता है, ये इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ठीक है। 1-2 नालियां होंगी पानी के लिए, बाकी उसके अलावा बाउंड्री वॉल भी बनी है, जिसे पाल कहा है, कह रहे हैं। तो उस पाल पर बैठ गए महाराज जी। बैठ पाल पर मैंने भर भर कर लोटे स्नान किया। मैंने कहा ना, ताल में उतरे नहीं, मूर्खता नहीं है।
बाहर बैठकर स्नान कर लिया ताकि वो पानी साफ रहे, नहाने या पीने दोनों के काम आ पाए। स्नान किया, लगा लंगोटी ओढ़ चदरिया। चदरिया कहाँ मिली थी? महाराज जी ने भी दी थी ना, लाला के अंदर बैठ के। महाराज जी ने कहा ये प्रेजेंटेशन का टाइम है, अच्छे से बनकर जाना है, तो लंगोट पहनी, चदरिया ऐसे करके पहन ली है और चल दिए जोश के साथ। जो महाराज जी बस उपलब्ध है अपना, उनका तो कोट पैंट यही है जी, पहन के अच्छे से निकलना। लंगोटी पहनी महाराज जी के, लगी लगाई लंगोटी, ओढ़ी चदरिया, दर्शन को तैयार हुए। हर प्रकार से मन अपना दृढ़ अंदर है, यह ऋषि जरूर। अब आप ये देखिए महाराज जी की स्टोरी टेलिंग कितनी स्ट्रांग है। या ये कब बता रहे हैं महाराज जी? शेरपुर आने के बाद चलसीने की रानी के महल में बैठकर प्रताप जी को बता रहे हैं। लेकिन अब इसका अंत क्या, मैं बता के नहीं खराब करूंगा, लेकिन अंत जो भी था उसको, लेकिन जब स्टोरी बताते हैं तो नहीं लगता कि अंत क्या है क्या नहीं हुआ। प्रॉपर उसी मोमेंट में खड़े होकर महाराज जी बता रहे हैं उस दृश्य को कि मेरे अंदर बहुत ऊर्जा थी उनको मिलने की, करने की। हर प्रकार से मन अपना अंदर है, यह ऋषि जरूर। आग ही गए शरण जब उनकी, दर्शन लाभ नहीं अब दूर। यहां तक आ गए तो दर्शन अब दूर नहीं, ऋषि अंदर ही है। ठीक है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हम आश्रम की ओर बढ़े। बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ते हुए महाराज जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे कि जैसे देखूंगा एकदम लेट के दंडवत प्रणाम करूंगा, और यहाँ इनके दर्शन और ज्ञान कुछ मिला तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, और सदगुरु मिल गए तो और काम बन जाएगा। 3 खंड में उस आश्रम के प्रथम खंड में पहुंच गए। 3 भाग में ये पूरा आश्रम है। प्रथम खंड में पहुंच गए। बड़ा साफ सुथरा पाया है, किसी वस्तु का नाम नहीं, यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है इस खंड में, और बिल्कुल साफ सुथरा। झाड़ू एक पाई बस, इसका मतलब कोई है? झाड़ू तभी है, झाड़ू जिसने लगाई भी और यहाँ रखी हुई है कॉर्नर में, दीवार से लग के खड़ी हुई। झाड़ू एक पाई बस, और चीज इनका नाम नहीं, और कोई वस्तु नहीं। साधु को कोई फर्नीचर क्या करना, क्या और कुछ और सामान क्या करना। खंड दूसरे में जब साधु को कितना चाहिए? 1 लोटा चाहिए, वही पानी पीने के लिए, वही खाना खाने के लिए, वही उसके लिए नित्य कर्म से निर्वित्र होने के लिए, वो 1 ही लोटे से सारा काम कर लेता है। और क्या, ना कोई वार्डरोब होता है ना कुछ होता, तो इसलिए कुछ ही नहीं है यहाँ पर। निकट एक आसन भी देखा, धुने से धुआं आया। अब क्या हुआ? खंड दूसरे में जब पहुंचे, धुना एक लगा पाया। अब डेफिनेटली कोई है, तभी लकड़े जली हुई हैं, धुना बना हुआ है चारों तरफ। क्या होता है? पत्थर रख के एक चौकरा चौकोर बना दिया जाता है, और बीच में लकड़ों का वो लगा लोगों के, रोज लकड़ जलाते जाते हैं तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, राख का सा एक वो गार्डन सा बन जाता है, वो ढेर सा बन जाता है, और फिर उसमें कुछ बीच में लकड़े जली, उसे धुना कहा जाता है। मैंने बताया ना, साधु को जो और कुछ नहीं मिलता तो वही उसका कपड़ा होता है, वो रोई राख उठाता है, शरीर पर लगा दिया, उससे ना सर्दी गर्मी लगती है, और उसी को लगाकर जब स्नान कर लेता है, वही सबसे बड़ा साबुन होता है। कभी जीवन में कोई करिएगा राख से हाथ धो के, पुराने लोग तो करते ही थे, हाथ धोइएगा, इतना अच्छा साफ होता है कि डिटॉल भूल जाएंगे आप। तो साधु का वही सब कुछ होता है, और जानवर से भी सुरक्षा रहती है, तो ये धुना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ धुना जला हुआ है, लकड़ी में आग है, इसका मतलब डेफिनेटली कोई है यहाँ। धुने में धुआं आया। अब धुआं तभी है जब आग लगी हुई थी, ऐसा थोड़ी 10 साल पहले लगाई थी किसी ने, है ना। मन में जान लिया निश्चय ही कोई यहाँ महात्मा है। सोचिए कहाँ कोई बैठ के ध्यान कर रहा था। महाराज जी की जर्नी तो है ही ब्यूटीफुल, लेकिन देखिए संसार में भी सत्य को जानने के लिए कैसे कैसे विरक्त हुए हैं जीवन में, है? दर्शन भी अवश्य होंगे, चिराग ताल में रखा है। ठीक है, अब यहां पर एक चिराग भी रखा हुआ है। तेल और बाती दोनों ही पड़े पाए साथ दीपक के। यहां पर तेल और बाती भी देखी, दिया भी देख लिया महाराज जी ने। बाती का मुंह काला भी था, रात जला जो भीतर दीप के। इसका मतलब ये जला हुआ इसलिए हल्का हल्का काला भी है। खंड तीसरे में जा करके, 3 खंड थे, पहले खंड खाली था, दूसरे में धुना और दिया था, पहले में सिर्फ झाड़ू थी, अब तीसरे में आ गए, जो तीसरा भाग है उसका। खंड तीसरे में जा करके देखा, बहुत विहीन मिला, सिर्फ एक कोने में थोड़ी लकड़ी का एक ढेर मिला।
तो जो भी ये महात्मा यहाँ है, लकड़ को काट कूट के तोड़, या जैसे सूख जाती है लकड़े गिर जाती हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है कि सर्दी में या कुछ करने के लिए लकड़ जलानी हो तो वहां स्टोर करके रखा हुआ है। बाहर रखेंगे तो बारिश में भीग जाएगी, जलाने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ एक ये स्टोरेज फैसिलिटी की तरह यूज किया हुआ है, जहाँ लकड़ इकट्ठी करके रखी हुई है। सिर्फ एक कोने में थोड़ी लकड़ एक ढेर मिला, बस इसके अतिरिक्त और कुछ अपने को ना नजर पड़ा। लगा सोचने मैं आश्रम में होकर के एक और खड़ा, पुरुषहीन आश्रम नहीं लगता, महापुरुष छिप गए कहां चले गए, पुरुष विहीन तो नहीं है ये आश्रम। मैं भ्रम में पड़ गया एकदम, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, या दर्शन अधिकारी नहीं है, कभी कमी कोई है हम ही में, महापुरुष तो यही कहीं है, हम ही नहीं योग्य उनके, हमें देखकर लोभ हुए हैं, संशय उठे हमारे मन के। इसी सोच में हम बाहर को निकल आए, वहां से तत्काल बैठ गए पत्थर पर बाहर, मन में विकट उठा भूचाल। ठीक है, तीनों खंडों से बाहर आकर मेन जो ओपन एरिया था वहां आकर बैठ गए। वृथा रहा क्या आना अपना, दर्शन लाभ ना होगा क्या, कंद मूल फूल आदि के लेने तो साधु नहीं चला गया। कि जो साधु बाबा हैं वो कहीं कोई कंद मूल फूल आदि इत्यादि तो नहीं लेने चले गए। कभी टहलने लग जाता मैं, कभी बैठता पत्थर पे, जैसे कोई होता ना एक रेस्टलेस व्यक्ति होता है, कभी चलते चलते फिर थोड़ी देर बैठ गए, बैठे 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 नहीं आया, फिर टहलने लगे, फिर कुछ सोच रहे, फिर बैठ रहे। ऐसे महाराज जी इतनी एक्साइटेड है अभी भी मिलने के लिए। कभी टिप्पणी करने लगता महापुरुष के कृत्यों पर, कभी उनके बारे में कुछ कुछ सोचने लगता कि महापुरुष कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं होता, कुछ कुछ शंका और उठी मन में, जिसने हिला दिया क्षण में। एक ऐसी शंका आई, महाराज जी कहते मैं हिल गया उससे। क्या आई वो, क्या कुपात्र हो झंडूदत्त तुम, जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकेंगे, तो पूर्ण परमात्मा हमको दर्शन किस प्रकार देवेंगे। ऋषि कौन होता है, सदगुरु होता है ना। वो पीछे बात हुई थी ना कि ब्राह्मण का गुरु कौन होता है, ऋषि होता है। क्योंकि ब्राह्मण तो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, ऋषि साधना करके उसे स्थापित करता है, मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको ना, तो वो गुरु कहलाते हैं हमेशा। तो कहते हैं गुरुजन ही अगर दर्शन नहीं देंगे तो पूर्ण परमात्मा तो क्या दर्शन देगा, कैसे पाऊंगा उसको, किस विध से चढ़ना है हमें पता ही नहीं है उस तक पहुंचने के लिए ना, तो कैसे काम चलेगा झंडूदत्त। ये बात सोच के महाराज जी बहुत ही चिंतित हो गए कि इतने भी हम लायक नहीं कि सदगुरु भी दर्शन दे, ऋषि भी दर्शन दे, तो आगे का काम तो और मुश्किल हो गया। देखिए तो सदगुरु दर्शन भी कितने वो होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, है? उनके शब्द इतने अनमोल होते हैं, हम तो कोई कीमत ही नहीं करते। इतनी मेहनत करके चढ़ना और दर्शन और वचन पाना भी कितना श्रम और कितनी बड़ी बात। देखिए लगी रही दीपक सी मन में, उठा कभी बैठा जाता, कभी उठते थे कभी बैठते थे, कभी प्रतीक्षा और स्वागत हित दौड़ दौड़ नीचे आता। बार बार कोई आहट होती, भागते हुए जाते कि लगता आगे स्वागत करता हूँ, दौड़ दौड़ कर नीचे जाते, फिर वापस आते नहीं आया कोई। शायद कंद मूल और फल लेने चले गए हो वन की ओर, लगता है ज्यादा ही नीचे चले गए वन की ओर। इन्हीं विचारों में हलचल में बैठ गया निश्चय एक और, था प्रवाह गहरा विचार का, कल्पनाएं उठी निर्मूल, जड़वंत निश्चय बैठ गया मैं, डूब गया उसमें स्थूल। मैं कहते मैं डूब ही गया उन विचारों में कि क्या सही क्या गलत, क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहे, क्या बात हुई। अगर प्रश्न जागृत से हो गए, अगम मतलब अनगिनत प्रश्न जागृत से हो गए, धारा बही विचारों की, निकल पड़ा खोजी बन करके अपने सूक्ष्म विचारों के। अब ये वाला प्रसंग मुझे कब हेल्प करता है पता है, जब मैं भी कभी क्लाउडेड हो जाता हूँ, कि ब्रेन क्लस्टर्ड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ नहीं होता, तो लगता है महाराज जी भी तो कभी तो कंफ्यूज हुए थे ना, इतने विचार चलते थे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, राजी नहीं मिलेंगे। तो अगर मेरे मन में भी संशय आता है या हमारे मनों में भी कभी कोई द्वंद आता है राज्य को लेके, तो कोई बात नहीं, ओके महाराज जी के भी आया था, उन्होंने भी फिर भी पा लिया ना, तो हम भी पा लेंगे, नहीं कोई ऐसी बात नहीं।
जगना जगधारा और फिर उसका भी आधार कहाँ, मिल भी पाएगा या यूं ही जीवन सारा जाएगा या। महाराज जी को लगा भी कोई परमात्मा भी है कि नहीं है तो देख भी रहा है कि नहीं, मिलेगा भी कि नहीं। अगर अब हमारे मन में भी संशय आता तो कोई बात नहीं ना, कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं कि अब राज जी नहीं मिलेंगे। महाराज जी की ये बीतक हमें ये भी बल देती है कि भाई अगर कभी देखे ना, उसी पे विश्वास है कि भाई है भी जग्गा जगन्नाथ, और फिर उसकी भी धारा आधार कहाँ है भी कि नहीं, उसका कोई आधार, उसका अस्तित्व है कि नहीं, क्या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर हमारे मन में भी संशय कभी चिंता आ जाती तो कोई बात, ठीक है। महाराज जी की जीवी तक हमें रिलेट करके कहती है आ जाता है भाई, सबके मन में आ जाता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जीवन सारा जाएगा यहाँ। ऐसे ही विचारधारा में बवंडरों के घेरे लिया, बहुत देर के बाद कहीं मैं जाकर उनसे मुक्त हुआ। बहुत देर, महाराज जी कहते हैं, मुझे उन्होंने परेशान किया, बहुत देर के बाद मैं उससे मुक्त हुआ। देखा सूर्य देव अस्तांचल के अति निकट गए पाए। अब अर्ली मॉर्निंग महाराज जी निकले थे, जैसे ही सूरज की पहली किरण देखी फटाफट, क्योंकि अंधेरे में जंगल पार करना तो बहुत मुश्किल हो जाता, दिखता ही नहीं कुछ, और इतना सघन वन, तो अब दिखेगा नहीं तो कैसे चले। जब आप इतने अंधेरे जंगल में होते हो ना कि ये आपको क्या डर लगता है कि पता नहीं अगला पांव ही सांप पर पड़ जाए, आपको दिख थोड़ी रहा, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत अंधेरे में वनों में चलना। तो ना कि जंगली जानवर आपको कुछ भी नहीं कह रहा, उसी की पूंछ पे पांव रख दिया आपने, फिर थोड़ी छोड़ेगा। तो दिन दिन में ही जाना आना ठीक। तो सुबह सुबह निकल आए महाराज जी, चढ़ गए। अब ये अस्तांचल को है, मतलब शाम होने को हो रही है, अब ये डल गया तो फिर कोई काम नहीं, जानना असंभव है रास्ता। और भयानक वन पर्वत सब अंधकार में हो आए। अब धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है वन में। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ। किसी के घर तब रुको जब वो वेलकम करे वो आपको, ठीक है। मिलते तो रुकते भी, ध्यान भी करते, ज्ञान भी लेते, दीक्षा भी लेते, लेकिन वो तो मिले ही नहीं। उन्होंने लायक ही नहीं समझा। महाराज जी सोच रहे अब किसी के घर में बिना अनइनवाइटेड, बिना उसकी मर्जी के तो नहीं रुकना सही। ये संतों की प्रवृत्ति होती है, दूसरे को कष्ट नहीं देना। भाई ठीक है, वो नहीं मिलना चाहता तो उसके ध्यान भजन में तो दिक्कत ना है ना। ये विचार एक संत ही कर सकता है, एक संत फकीर ही कर सकता है, एक ब्रह्मात्मा कर सकती है। नहीं तो हम लोग तो अपने कंफर्ट के ऊपर कुछ नहीं सोचते, यार कौन जाएगा, अंधेरा हो रहा है, छोड़ आज रुकते हैं, बाबा तो मिला भी नहीं ना, परेशान होता रहे। हम अपने को पहले रखते हैं, ये अच्छी जीवन रहनी नहीं है, ठीक है। तो अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ। अब हम उनके योग्य नहीं है तो अपना विश्राम कहाँ, फिर हमें नहीं यहाँ रुकना चाहिए। चलो वहीं उस रात जहां पर वास किया था, पिछली रात को जिस हनुमान मंदिर में रुके थे और सुबह आए थे ना, वहीं पे चलना ठीक समझा महाराज जी ने। यह विचार आते ही मन में उठकर चल दिए हम एक साथ। अंतिम दृष्टिपात आश्रम पर हुआ और प्रणाम किया। आश्रम को देखा, प्रणाम किया, इतने उत्तम स्थान तो दर्शन हुए, चलो उनको प्रणाम करते हैं, इस तप को प्रणाम करते हैं, इस स्थान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात वहां से नीचे को अपना प्रस्थान हुआ। किंतु शब्द आया आश्रम से, कोई ना शब्द आवाज आ गई, जैसे कोई बुलाता हो, उम्मीद जाग गई महाराज जी को, लगता किसी ने आवाज दी है। पद चापों की ध्वनि भी आई, जैसे कोई डोलता हो, पांव की आवाज आ गई। साधु जो भी थे वहां पे, उन्होंने महाराज जी को जाते देखा होगा तो उन्होंने कुछ मूवमेंट करी होगी यहां से वहां, महाराज जी को आवाज आ गई पांव की। अब महाराज जी को लगा शायद उन्होंने आवाज भी दी है, उनको उम्मीद जाग गई, वो वापस आ गए। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी, अदृश्य हो लेकिन आश्रम में अवश्य है बाबा जी। अदृश्य है लेकिन है यही, क्लियर हो गया, ये बात तो क्लियर है। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए। कब? अब तीनों भाग खाली थे, तो मतलब थे तो नहीं उस वक्त, लेकिन अभी आ गए हैं। कोई गुप्त रास्ता था जहां से आ गए, और हो भी सकता है कि सीधा रोज रोज चढ़ना ना पड़ता हो, तो अंदर से कोई मार्ग होता हो आने का, चट्टान में अंदर ही, तो वहां से बाबा जी आ गए। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए। कब? होते ही संकल्प पूर्ण, पैर मुड़े दर्शन को जब, अब आ गए तो अब चलो दर्शन कर लेते हैं। पुनः आश्रम में पहुंचे जब, फिर से किया तलाश उन्हें। ऋषि तो दूर रहे पर मिला न कोई खाक हमें, कह रहे कोई खाक भी हासिल नहीं हुई, कोई पग चिन्ह भी नहीं दिखे हमें, ऋषि तो छोड़ो।
तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर, बस सुपात्र प्रथम झंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। बड़ी करी अपने पर हमने असफट और फटकार, जब ऐसे ही छिपे आपसे तो तुमको धिक्कार। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सिखापन है कि झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं। हमने जीवन में अपनी असफलताओं के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी उसके लिए बहुत लोगों को जिम्मेदार ठहराया। एक असफल व्यक्ति यही करता है और कहीं नहीं पहुंचता। वो ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था, वो था, ये वजह थी, वो वजह थी। लेकिन एक सफल व्यक्ति मेहनत करता है, अपने ऊपर काम करता है। नहीं, मैं भी तैयार नहीं, और मेहनत करता हूं, पात्र नहीं, और अपने आप को बनाने में जो लगा रहता है ना, मतलब एक्सक्यूजेस की जगह वो कुछ बन जाता है। लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी आए, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया ना कि मेरे जीवन में अगर दुख आया और मैं राज्य के पास शिकायत लेकर गया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, राज्य ने कहा भाई गलती तेरी है, तुझे क्यों खेल सच लगा, और किसी की गलती नहीं, अपने पे काम कर। जब अपनी गलती देखते हो ना सुंदर साथ जी, मैं आपको बता रहा हूं मिराकल होता है। सबसे पहले तो दुख खत्म हो जाता है, यार जब गलती अपनी दुखी किस बात का, फिर तो अपने पे गुस्सा ही आता है, बस दुख गायब हो जाएगा पहले तो, जब आप अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे जीवन में। और फिर प्रोग्रेस के चांसेस है, फिर आप उस पर काम करते हो कि नहीं यार आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा, आज अगर इतना दुख हो गया तो हो गया, दोबारा होकर दिखाए। अब इस पे वर्क करूंगा मैं कि कैसे ये नींद आई, किस दरवाजे से आई, उस पर काम करूंगा, उस दरवाजे को सील करूंगा कि दोबारा नींद नहीं आने देना। ये है सही तरीका, महाराज जी से सीखिए। ये झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, बनाना अपने आप को। ये नहीं कि ये वो खराब है, ये है, मिला ही नहीं, हम क्या करते, वो बेकार आदमी है, ये भाग्य ठीक नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। मैंने देख सुना है ना, सुंदर साथ कहते हैं राज्य चाहेंगे तो मिल जाएंगे, राज्य चाहेंगे तो चितौनी लग जाएगी, राज्य ही नहीं चाहते, उनकी मर्जी के बिना क्या होता है, कार्यक्रम में नहीं आए तो राज्य चाहते तो आ जाते, आ जाएंगे। मतलब राज्य नहीं चाह रहे तुम्हारी आत्म जागृत हो, वाणी पढ़ना चाहिए सुंदर साथ जी, राज्य चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, तो मतलब राज्य नहीं चाहते कि आप वाणी पढ़े। 400 साल से मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी, प्रयास कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, वाणी के अंदर बैठकर हमें जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं श्रीराज। गलती सारी उन पर डाल दो, और आराम से चादर तोड़ के स्थान के सो जाओ, नुकसान किसका, सो जाओ। किताब तो अपने आप तुम्हारे अंदर उतरेगी नहीं, खोल के खुद ही पढ़कर पढ़ाई करनी पड़ती है और पास होना पड़ता है, तो कुछ बनते हो जीवन में आप। कहते हैं सिंह शेर जंगल का राजा है, ठीक है ना, सिंह वन का राजा, लेकिन भागे दौड़े बिना तुम हिरन उसके मुंह में खुद नहीं आ जाता ना, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास। हम अगर ब्रह्मात्माएं हैं, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, लेकिन मेहनत तो सब ब्रह्मात्माओं ने करा। कोई परमहंस दिखा दीजिए जो एक रात सोया था, सुबह उठा आज मैं जागृत हूं, अब मुझे सब दिख रहा है, कोई ऐसा हुआ? हम तो यही सोच रहे हैं ना कि एक दिन आएगा ऐसा, राज्य का हुक्म होगा, हम जान नहीं, मेहनत की है सबने। कोई शिकायत नहीं, कोई माहौल को लेके नहीं, मेरी सास नहीं जाने देती, मेरा ये नहीं होने देता, मेरा पति साथ नहीं देता, मेरी पत्नी नहीं देती, मेरे घर के हालात नहीं है, आप नहीं समझ, कुछ नहीं, महाराज जी से बुरे हालात है। झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, अगर चाहिए पात्र बनो। सतगुरु को पाने के लिए, उनके वचनों को पाने के लिए भी पात्र बनना पड़ता। देखिए आप, हृदय का राज भी वाणी या सतगुरु ऐसे नहीं खोल देते, उसके लिए भी मेहनत और वो चाहिए होती है, ये भी परिश्रम है। तो अपने ऊपर कामयाब वही जो खुद पे काम करता है, खुद में कमी देखता है, और नाकामयाब वो जो चारों तरफ कमी देखता है। इसीलिए मैं निंदा के लिए हमेशा बड़े कड़े शब्दों में वो करता हूं सरकार साहब के वचनों को, क्योंकि नाकामयाब आदमी सबकी कमी देखता है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, वो गलत, वो गलत। कितना अच्छा निकल गया मेरा, चल कल उठूंगा औरों की गलती देखूंगा, आज अच्छा दिन है, ये गलत। ऐसे मिलेंगे राजी, तुझे मिल गए राजी, ऐसे तेरा भी तो ऐसे जन्म जा रहा है, काम हो गया तेरा अपना पूरा। ये नाकामयाबी,
और कामयाब आदमी, आप देखिए जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो क्या होता है, एंड दिन तक पढ़ रहे होते हैं, यार मेरा ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया, ये कर लूं, वो कर लूं, तब जाके नंबर 1 डिवीजन आती है। तो जो कामयाब है उसको फुर्सत नहीं है औरों की कमियां कुछ और सोचने की, वो अपने पे लगा रहता है, अच्छा ये काम रह गया, ये काम रह गया। क्योंकि सुंदर साथ जी, आप मेरी बात गारंटेड गांठ बांध लीजिए, जिस दिन काम पूरा हो गया उसी दिन मिल जाएंगे राज्य। जिस दिन पात्र तैयार हो गया, अमृत बरस जाएगा उसके अंदर। क्योंकि राज्य तो हमेशा से मिलना चाहते हैं ना आपसे, वहां का 50% पूरा है, आप ही की में कोई हुआ है ना, चाहत में कमी है, चाहत में कमी है तो एक्शन में कमी है। इसलिए तो जो ज्ञानी जन क्या बोलते हैं, कहते हैं सोच समझकर मांगना, चाहत करना, क्योंकि जो तुम चाहते हो एक ना एक दिन पा ही लेते हो। क्योंकि जब तुम चाहते हो तो कदम उस तरफ बढ़ जाते हो, तुम्हारे हर एक्शन उस तरफ बढ़ता है, और एक ना एक दिन धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंच ही जाते हो। तो माया तो चाह रहे हो, लेकिन फिर पहुंच जाओगे तो क्या होगा, पाने के बाद भी लगेगा कि जन्म भी बेकार किया, कुछ पाकर लाभ भी नहीं हुआ। तो अगर जहां चाहत होगी राज्य की, तो आपका हर एक्शन उस तरफ बढ़ेगा और एक दिन मिल जाएगा। तो कमी वहां पर है। तो जिस दिन पात्रता मिलन हो जाएगा, क्यों, राज्य तो तैयार ही है मिलन के लिए, हमारी ही चाहत में प्रयास में कमी है ना। क्योंकि दो चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको, याद होगा, एक चाहत होनी चाहिए, लेकिन केवल चाहत भर से काम थोड़ी बनता है। अगर बिहारी जी मोमिनों पे जुल्म कर रहे हैं, श्री जी को जेल कर रहे हैं, और चाहे राज्य में जाए तो काम थोड़ी बनेगा। चाहत के साथ में एक्शंस भी होने चाहिए, रहनी पात्रता भी हो तो काम बन जाएगा। क्योंकि वाणी ने कहा ना, सिंहनी का दूध तो सोने के पात्र में ही ठहरता है, बाकी में फट जाएगा। लेकिन पात्र अगर मैला हो तो भी तो दूध फट जाएगा, नहीं, पात्र सोने का भी हो, लेकिन आपको पता है ना, ये तो गृहणियां तो सब जानती हैं, अगर जरा सा भी गंदा होगा दूध फौरन फट जाएगा। तो पात्र को साफ करना भी जरूरी है। केवल ब्रह्म सृष्टि होने से काम नहीं बनेगा, ये जरूरी है कि आप ब्रह्म सृष्टि हो तो ही चीज प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद पहली चाहत और दूसरी पात्रता फिर प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी अपने ऊपर कमी देखते हैं, हमें भी इस प्रसंग से यही सिखापन लेना चाहिए कि हमें भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। कल हम देखेंगे कि किस तरह से महाराज जी यहाँ से वापस बड़े संघन वन से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर किस तरह से पहले साधु जन मानते ही नहीं कि असंभव कार्य कैसे संभव कर दिया तुमने। उन्हें थोड़ी पता धनी कृपा है उनके ऊपर, तो मानेंगे नहीं। और फिर महाराज जी आगे जाते हैं। अब कल महाराज जी के जीवन में एक बड़ा और सुंदर चमत्कार होने वाला है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है कल का कि क्या चमत्कार हुआ, किसने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद क्या हुआ। और फिर आशा करता हूं कल महाराज जी उसके बाद घर लौटेंगे, 2 साल के बाद वापस अपने घर आएंगे। ठीक है, कुछ प्राप्ति करने के बाद महाराज जी घर लौटेंगे। तो ये कल सारा प्रसंग हम लेंगे सुंदर साथ जी। तो कल की बैठक मिस ना कीजिएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हम सब सुंदर साथ महाराज जी की तरह से फोकस्ड हो जाए लाइफ में। महाराज जी 1-1 फिर रहे हैं, हमें तो फिर घरों में रहना है। सोचिए, हमारा तो आसान है काम। मैं आपको बताऊं जिस चट्टान पर महाराज जी बैठकर देख रहे हैं कि ध्यान कर रहा है कोई व्यक्ति, कठिन है, कितना मुश्किल है। आप सोचिए, आप तो घर में है, आपका कन्वीनियंट प्लेस है, आपका कंफर्ट जोन है, हर चीज की सुविधा है। तो जो भी उस माहौल में आप कंफर्टेबली अपना, आपको तो सिर्फ इतना करना है ना कि परिवार को कन्विंस करके कि भाई मेरा ये 1 घंटा ध्यान का, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना तो मुझे लगता है हर एक का अधिकार है। अपना लेजर टाइम का, अपनी उस लेजर टाइम में आप क्या एक्टिविटी करते हैं, अगर इतना तो नौकर को भी अलाउड होता है, भाई जाओ 2 घंटे के लिए आराम कर लो और जो उसमें दिल है वो कर ले। तो कोई मोबाइल चला सकता है, कोई टीवी देख सकता है, तो क्या आप ध्यान नहीं कर सकते? इतना आप एक्सपेक्ट करिए, सबसे कंफर्ट जोन मांग के अपना ध्यान में बैठा करें। सहज है, सरल है, लेकिन कीजिए। महाराज जी से प्रेरणा लेके हम अपना उद्देश्य क्लियर रखें, आत्म जागृति, और उसी के लिए हम आगे बढ़े।